समझ में नहीं आती है लड़की की ना। मेरा जब मैंने उसे बोला कि यहाँ मत आओ, प्रीता को मत लाओ, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी ना, लेकिन नहीं, मेरी बात ही नहीं सुननी। समझती नहीं है वो लड़की, पता नहीं क्या मजा आता है उसे यार। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या हुआ? वो कुछ नहीं ऋषभ भैया। क्या अकेले में बड़बड़ा रहा है? किसी से नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ नहीं तो मतलब क्या मंत्र जाप कर रहा था? क्या कर रहा था? नहीं ऋषभ भैया, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। छुपा रहा है? अच्छा, अब तो इतना बड़ा हो गया कि अपने भाई से छुपाएगा। ठीक है एंजॉय। नहीं ऋषभ भैया, वो क्या था फिर? बात ये कि सृष्टि का फोन आया था, कह रही थी जो करण भाई ने उन्हें शादी का इनविटेशन दिया ना, उन लोगों ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अब प्रीता और सृष्टि यहाँ शादी में आ रहे हैं यार। क्या बात? अब मेरा भी यही रिएक्शन था। मैंने उसको बोला कि यहाँ मत आए, प्रीता को मत लेके आओ, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैंने ये भी बोला कि करण भाई ने सिर्फ गुस्से में इनवाइट किया, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती, ना समझती। मैं क्या करूँ? उनको बोल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके लिए भी हमारे लिए भी। समीर, तुझे मालूम है ना कि प्रॉब्लम हो जाएगी। भैया मैंने बोला, ये मैंने समझाया, वो समझती कहाँ है मेरी बात को? सुनती नहीं है सृष्टि मेरी बात। भैया मैं क्या करूँ? मैं शादी के लिए तैयार हूं। आप प्रीता खुद आओ, यहाँ की मेरी शादी का नजारा देखो अपनी आंखों से। मैं करण की शादी में जाऊंगी। आदि, तो फिर चलो ना जाके मम्मा से बात करते हैं। तो कहीं ये बताने तो नहीं है कि तुम करण और... ऐसा मत कर, मत जा वहां। क्यों ऐसी बातें कर रही है जानकी? प्रीता ने कुछ कहा क्या? हाँ, तू क्यों उसके दिमाग में डाल रही है? वो हो सकता है कोई और बात करने आई हो। तू वहां पर... माँ, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा मुझे वहां जाने से क्यों रोकती हैं, उन लोगों के बारे में बात करने से क्यों रोकती हैं, क्योंकि आपको मेरी बहुत फिक्र है, आपको मेरे दिल का ख्याल है। आपको लगता है कि उन लोगों की वजह से आपकी बेटी का दिल बार बार टूटता है ना? आपको लगता है कि आपकी बेटी का दिल बहुत नाजुक है, वो करण की शादी किसी और से होते हुए नहीं देख पाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है माँ, आपकी बेटी का दिल इतना भी नाजुक नहीं है। ये आपकी बेटी का दिल है। मैंने मन बना लिया माँ, और मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं करण की शादी किसी और से होते हुए देख सकती हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा कोई दिल नहीं दुखेगा, कोई दिल नहीं टूटेगा। क्यों टूटे? जब वो किसी और से शादी कर सकता है, तो मैं यहाँ अपना दिल तोड़ के क्यों बैठूं? वो यही चाहता है ना माँ, इसीलिए वो इनवाइट करने आया था। वो बेसिकली चैलेंज करने आया था कि वो किसी और से शादी कर रहा है, तो क्या मुझ में हिम्मत है कि मैं अपनी आंखों से उसकी शादी किसी और से होते हुए देखूं? उसे लग रहा है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, और मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उसके सामने खड़े होकर उसकी शादी किसी भी और से होते हुए देख सकती हूँ, और मेरा कोई दिल नहीं टूटेगा, ना मुझे कोई फर्क पड़ेगा। मैं भी बाकी लोगों की तरह उसकी शादी में खड़े होकर वो फंक्शन एंजॉय कर सकती हूँ। इसलिए मैं जाना चाहती हूँ माँ, और मैंने मन बना लिया है, मैं करण की शादी में जाऊंगी। क्यों देना चाहती है तू अपने आप को तकलीफ? उससे झूठ बोल रही है? हाँ, अपनी माँ से झूठ बोल रही है तू? जानती
जानती है ना उसकी शादी में जाकर तुझे कितनी तकलीफ होगी। हाँ, क्यों निभाना चाहती है तू एक तरफा रिश्ता? वो तो नहीं मानता ना तुझे अपनी बीवी, अपनी पत्नी, लेकिन तू तो उसके नाम का मंगलसूत्र पहनती है, मांग में सिंदूर भरती है। उस परिवार ने तुझे कभी भी इज्जत नहीं दी, उस रिश्ते को कभी नहीं माना, फिर क्यों जाना चाहती है तू उसी घर जिस घर के लोग तुझे हमेशा रुलाते, हमेशा तेरी बेइज्जती करते हैं, हर बार तुझे धक्के मारकर घर से बाहर फेंक देते, फिर भी तू जाना चाहती है? क्यों? हाँ, जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं उस परिवार के दिल से ये गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि वो मुझे उनका जब मन करेगा तब रुलाएंगे, कुछ भी बोलेंगे तो मुझे फर्क पड़ेगा, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ करण के दिल से। माँ, आपको पता है उसने घर आकर क्या कहा? उसने कहा कि मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, उसकी बीवी बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं माहिरा की जगह लेना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन दोनों की शादी तोड़ने पर तुली हुई। हाँ, मैंने उन दोनों की शादी तोड़ने की कोशिश की माँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उसकी बीवी बनना चाहती हूँ या उस घर में कोई अपना हक जताना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि माहिरा अच्छी लड़की नहीं है और ये हमें पता चल गया। मैं तो सिर्फ करण को एक बुरी लड़की से बचाना चाहती थी, लेकिन अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो माहिरा से ही शादी करना चाहता है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं इस शादी में नहीं गई तो उसे लगेगा कि मुझे बहुत फर्क पड़ता है, उसे लगेगा कि शायद इस वक्त मैं घर में एक कोना पकड़कर रो रही होंगी, लेकिन माँ, मैं उसे इस गलतफहमी में नहीं रहने देना चाहती। मैं उसका ये भ्रम तोड़ना चाहती हूँ। मैं घर में एक कोना पकड़कर नहीं रो रही हूँ, मैं तुम्हारे ही दिए गए इनविटेशन पे तुम्हारी शादी अटेंड करने आई हूँ क्योंकि मुझे वाकई ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, मेरा दिल नहीं टूटेगा, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ माँ, इतना जरूरी नहीं है वो मेरे लिए। जरूरी नहीं है वो तेरे लिए? हाँ, तो फिर क्यों जाना चाहती है तू वहाँ? क्यों जाना चाहती है तू उस घर में जिस घर ने हमेशा तुझे बेइज्जत करके बाहर फेंका? क्यों जाना चाहती है तू उस घर में जिस घर में वो इंसान रहता है जो तुझे यहाँ से विदा करके ले गया था, जिसने मेरे साथ वादा किया था कि वो तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा, फिर उसी रात को बीच रास्ते में तुझे छोड़ रोते हुए वापस आई थी। तू इन्हीं हाथों से मैंने तेरे चूड़े निकाले थे, इतनी बेइज्जती हुई तुझे, इतना दिल दुखा तेरा, फिर भी तू उसकी और माहिरा की शादी में वहां जाना चाहती। मैं जानती हूँ तुझे पैदा किया है मैंने, मैं जानती हूँ कि तुझे फर्क पड़ता है, फिर भी तू वहां जाना चाहती। क्यों जाना चाहती है तू वहां? क्योंकि कभी तो मुझे स्ट्रांग बनना है ना माँ, हर बार अपना दिल तोड़वाती रहूंगी क्या? जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं वो प्रीता नहीं रही कि जब मन किया तब मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं, ये तू नहीं बोल रही। तूने अभी कुछ घंटे पहले मुझसे कहा था ना, मैंने तुझसे पूछा था कि तू जाना चाहती है कि नहीं, लेकिन तूने कहा कि मैं वहां नहीं जाना चाहती। ये जरूर इसने तेरे दिमाग में भरा है, यही है सारी जड़। ये नहीं है माँ, सृष्टि की वजह से कुछ नहीं हुआ है, मैंने खुद मेरा मन भरा है, ये मेरा डिसीजन है माँ, मैं खुद का डिसीजन भी तो ले सकती हूँ ना। माँ, मैंने मन बना लिया है, मुझे करण की शादी में जाना है। प्रीता, तू क्यों नहीं समझ रही है? तू वहां मत जा, मैं बता रही हूँ, तुझे बहुत दुख होगा, तुझे बहुत दर्द होगा, और जब तुझे दर्द होता है ना तो मेरा दिल, मेरा कलेजा फट जाता है। तेरे आंसू में देख नहीं सकती, तुझे ऐसी हालत में कभी नहीं देख सकती। तो माँ, मैं भी तो जाकर देखना चाहती हूँ कि क्या दर्द होता है, इतना कैसे दर्द हो सकता है उस इंसान के लिए जिसे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं होगा दर्द माँ, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, और ये बात मुझे खुद को प्रूव करनी है कि मैं कमजोर नहीं हूँ। माँ प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। आप इतने परेशान मत होइए, मैं रहूंगी ना दी के साथ। तू मुझसे बात मत कर, तू बिल्कुल मुझसे बात मत कर। ये चाहे कितनी भी बोल ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि सब तेरी वजह से ही हो रहा है, वरना एकदम से ही अपना फैसला नहीं बदलती। लेकिन ठीक है, तुझे जाना है ना? हाँ, तू जानती है ना उस घर में तेरी कितनी बेइज्जती हुई? तू जानती है ना कि वहां करीना, शर्लिन, माहिरा,
वो भी रहते हैं। तू जानती है ना कि उन लोगों के पास दिल नहीं है। तू जानती है ना कि कभी भी वो तेरी बेइज्जती कर सकते, कभी भी तुझ पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, कभी भी तुझे घर से धक्के मारकर बाहर फेंक सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं जिससे तेरा दिल दुखे, तुझे दुख पहुंचे। हर बाहर इस दुनिया में जब भी कोई तुझे रुलाना चाहता है या सृष्टि को, तो मैं बीच में ढाल बन के आ जाती हूँ, क्योंकि माँ हूं मैं तेरी, मैं तेरा दुख नहीं देख सकती, इसीलिए बार बार रोकती हूँ, हर बार मना करती हूँ कि उस घर में मत जाओ, लेकिन तुम दोनों कभी मेरी बात नहीं मानते। मैंने कितनी बार तुम्हें कसमें बोला मेरा मरा मुंह देखोगे, लेकिन फिर भी नहीं मानते, और हर बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है, इसीलिए हर बार तुम उस घर में जा मुश्किल में पड़ते हो, परेशानियों में पड़ते हो, और फिर माँ याद आती है, और मैं भी बिना कुछ सोचे समझे हमेशा भाग कर आ जाती हूँ ना, क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारा दुख मैं देख नहीं सकती हूँ। लेकिन इस बार नहीं प्रीता, तुझ में हिम्मत होगी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं उस घर में जा सकूं। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए चाहे कितनी भी परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाएगा ना, मैं मदद के लिए नहीं आऊंगी। तूने अगर अपना मन बना लिया तो ठीक है, तू जा उस शादी में करण और मायरा की शादी देखकर अपनी आंखों से। तू समझदार है, और अगर तूने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। तू अपने आप को तसल्ली देना चाहती है, अपने आप को दिलासा देना चाहती है कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सच्चाई जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू खुद सच्चाई अपनी आंखों से देखे, इसलिए मैं तुझे रोकूंगी नहीं। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, ना तुम्हारा साथ दूंगी, ना किसी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ी होगी। जो करना है करो, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, अपने फैसले ले सकते हैं, इसलिए मेरे फैसले मानने की ना कोई जरूरत है, ना बुरा मानना कि तुमने मां का दिल दुखाया। जाना है तैयार हो जाओ सृष्टि।